Allah who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, 9th class का लेसन यूनिट नंबर 11 नॉइज इन द एनवायरनमेंट, इसकी हम ग्रामर पोर्शन पर स्टडी कर रहे थे, ग्रामर पोर्शन को। और ग्रामर पोर्शन में आज हम हमारा जो लेसन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन था उसको आज हम स्टडी करेंगे। पेज नंबर 118 है और इसके मिड में आपको एडवर्ब क्लास दिखाई दे रहा है। तो एडवर्ब क्लास हम देखेंगे क्या होता है। एन एडवर्ब क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो एडवर्ब का ही काम करता है। और एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और एक और इस्तेमाल किए हुए एडवर्ब के बारे में भी बता सकता है। तो सिंपली क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो एडवर्ब का काम करे उसे हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। इट यूजुअली बिगिंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट इट यूजुअली बिगिंस विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है आगे मैंने अंडरलाइन किया, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आफ्टर, बिकॉज, अंटिल, वेयर, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, वेयर एवर, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। जब कोई सेंटेंस इन से शुरू होगा, इन वर्ड से शुरू होगा, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा। और उससे आगे का हिस्सा जो होगा वो एक सबऑर्डिनेट क्लास या एडवर्ब क्लास कहलाएगा, जो कि हमारा टॉपिक है। अब नीचे हमने देखना है एक्सरसाइज को, अंडरलाइन एडवर्ब क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आल्सो एनसर्कल द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दो काम आपने करने हैं, एडवर्ब क्लास को आपने अंडरलाइन करना है और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा उसके गिर्द आपने सर्कल कर देना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, वेयर एवर यू लाइक, जहां आप चाहें। तो इसमें वेयर एवर को सर्कल कर दिया और वेयर एवर यू लाइक को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस में ही विल पास, वो पास हो जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है। तो इफ को सर्कल कर दिया क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इफ ही वर्क्स हार्ड जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो एक एडवर्ब क्लास है। एडवर्ब क्लास होने के साथ साथ हम इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कह सकते हैं। सबऑर्डिनेट उसको कहते हैं जो किसी चीज को असिस्ट करे, जो किसी चीज की हेल्प करे और खुद वो उसकी इंपॉर्टेंस ना हो। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल वेट हियर अंटिल यू कम। तो अंटिल को सर्कल कर दें और अंटिल यू कम को आप अंडरलाइन कर दें। आई डिडंट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। बिकॉज को सर्कल करें और बिकॉज से लेके एक्सपेंसिव तक अंडरलाइन कर दें। डू इट बिफोर यू फॉरगेट, बिफोर को सर्कल कर दें और बिफोर यू फॉरगेट को अंडरलाइन करें। तो आपने अंडरलाइन जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस किया है वो एडवर्ब क्लास कहलाएगा और जो पहले वाला हिस्सा है सेंटेंस का वो इंडिपेंडेंट क्लास कहलाएगा। इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। अब इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए पेज नंबर 119 पर आएंगे। सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लासेस। आपने एडवर्ब क्लासेस जो है उनसे फिल अप करना है। ये मैंने ऑलरेडी आपके लिए फिल अप किया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और आप इसको फिल अप करें। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज नॉट गुड। तो यहाँ बिकॉज जो मैंने पुट अप किया है ये कंजंक्शन के तौर पर किया है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और अगला पार्ट जो है वो हमारा एडवर्ब क्लास भी है और डिपेंडेंट क्लास भी है। शी सिंग्स एग्जैक्टली एज हर मदर डज। आई विल नॉट गो आउट अंटिल यू कम। आई शैल रिमेन हियर टिल यू रिटर्न। सिंस ही वॉज साइलेंट आई स्पोक टू हिज मदर। अब यहाँ जो लास्ट सेंटेंस है सिंस ही वॉज साइलेंट, इसके अंदर जो डिपेंडेंट क्लास है वो पहले आ गई है और बाद में कॉमा लगा के आई स्पोक टू हिज ब्रदर, जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो हमने बाद में लगा दी है। तो इसको फिल अप करने के बाद अब नीचे एक और एक्सरसाइज है जिसकी तरफ हम आते हैं। एफ एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लासेस इन द रेलेवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। आपको नीचे अपनी स्क्रीन पर खाली टेबल दिखाई दे रहे हैं। टेबल के राइट जो लेफ्ट साइड पर टेबल है वहां लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लासेस और राइट साइड पे जो टेबल है वहां लिखा हुआ है डिपेंडेंट क्लासेस। तो यहाँ हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं और इन 6 सेंटेंसेस में जो
दोनों क्लासेस इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाए गए हैं, उनमें इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है और डिपेंडेंट क्लास कौन सी है, उनको हमने सेपरेट करके इन कॉलम्स के अंदर फिलअप करना है। फर्स्ट सेंटेंस है आसिफ प्लेज हॉकी एज ही एंजॉयज इट। तो एज ही एंजॉयज इट को मैंने अंडरलाइन किया है। एज इट एंजॉयज को आपने डिपेंडेंट क्लास वाले फर्स्ट कॉलम में पुट अप कर देना है, और आसिफ प्लेज हॉकी चूंकि इंडिपेंडेंट क्लास है और इसको आपने लेफ्ट साइड वाले कॉलम में लिख देना है। इसी तरह नीचे वाले सेंटेंस है शाजिया कुड नॉट कैच द बस, यहां तक ये इंडिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज शी वाज लेट डिपेंडेंट क्लास है। अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स, ऑल्दो ही न्यू ऑल द आंसर्स डिपेंडेंट क्लास है, और अली कुड नॉट फिनिश हिज टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टाइम इंडिपेंडेंट क्लास है। सिमिलरली आरिफा क्विकली एट हर लंच एज शी वॉज वेरी हंग्री, एज शी वॉज वेरी हंग्री डिपेंडेंट क्लास है, और आरिफा क्विकली ईट हर लंच जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क सो ही मस्ट टेक रेस्ट, सो ही मस्ट टेक रेस्ट जो कि मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये डिपेंडेंट क्लास है, और हारिस इज बैक फ्रॉम वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होती है जो अपने मीनिंग खुद कन्वे कर लेती है, और डिपेंडेंट क्लास को अगर अकेला पढ़ा जाए तो उसके मीनिंग्स क्लियर नहीं होते। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और पूरे मीनिंग दे रही है। लेकिन इसको, और जो डिपेंडेंट क्लास है इसमें जो मैंने अंडरलाइन की है, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ को अगर अकेले में पढ़ा जाएगा तो ये पूरे मीनिंग नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये एक क्लास है, सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो और है कौन सी क्लास है? डिपेंडेंट क्लास है, डिपेंड करती है यू मस्ट वर्क हार्ड पर, और फिर जाके उसके पूरे मीनिंग्स क्लियर होते हैं। अब आप आएंगे पेज नंबर 120 पर, जहां पर एडवर्ब क्लासेस की कुछ फॉर्म्स हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द राइट एडवर्बियल क्लास गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में 2 या 3 एडवर्बियल क्लासेस दी हुई हैं, और कौन सी इसमें सेंटेंस में यूज हुई है ये हमने चेक करना है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड, जैसे ही असद पहुंचा ट्रेन निकल गई। एज असद अराइव्ड का मतलब ये कि ये एडवर्ब क्लास ऑफ, पूछा ये जा रहा है कि ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है या एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। तो चूंकि ट्रेन के लेफ्ट होने की बात है तो डेफिनेटली ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम होगा, क्योंकि इसमें टाइम फैक्टर आया हुआ है। नेक्स्ट है यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक। वेयर एवर यू लाइक में वेयर एवर ये बता इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जगह की बात हो रही है, तो डेफिनेटली ये एडवर्बियल क्लास ऑफ प्लेस होगी, जिस पे मैंने टिक किया हुआ है, चेक करें इसे। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी, चोर के पैसे चुराने के बाद ही लेफ्ट द होम क्विकली, वो जल्दी घर से निकल गया। तो ये यहाँ पर भी पैसा चुरा लेने के बाद के टाइम का तस्करा है, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम ही होगा, तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम पर टिक करें। नंबर 4 है ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश था दैट यू हैव पास्ड, कि आप पास हो गए हैं। तो अब आप पास हो गए हैं, यहाँ एक रीजन बताई जा रही है खुश होने की, दैट्स वाई ये एडवर्बियल क्लास ऑफ रीजन है, इस पे आप टिक करेंगे। नंबर 5 है ही फेल्ड, वो नाकाम हो गया, बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत ही नहीं की थी। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, क्योंकि उसके नाकाम होने की रीजन इसमें बताई जा रही है। तो ये आपने, ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी, और यही आज का आपका ग्रामर लेसन है यूनिट नंबर 11 का, और कल से इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 12 जो कि लास्ट है आपकी टेक्स्ट बुक का, उसको स्टार्ट करेंगे। इस लेसन को अच्छी तरह समझें, इसको लिखें, सेल्फ टेस्ट लें, और उस सेल्फ टेस्ट को मुझे सेंड करें। थैंक यू।